आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 के अवार्ड याफ्तगान से मिले और उन्हें शाबाशी दी। साल 2020 के लिए मुल्क भर के 49 बच्चों को आर्ट, सकाफत, इख्तरा, तालीम और समाजी खिदमत, खेल और बहादुरी के शोबे में कामयाबी हासिल करने पर ये अवार्ड दिए गए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश समेत कई रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम कबाइल के कई बच्चे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इन बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में कुछ करके दिखाया है वो सभी के लिए बाइसे तरगीब है। और CAA की हिमायत में आज रिटायर्ड जजों, साबिक नौकरशाहों, फौज के साबिक अफसरों और दानिश्वरों के वफ्द ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और CAA की हिमायत में सदर को मेमोरेंडम भी सौंपा। वफ्द ने मुलाकात के दौरान उन मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में हो रहे मुजाहिरों पर तशवीश का इजहार किया। वफ्द के अरकान के मुताबिक पुरअमन मुजाहिरे का हक मुल्क के सभी शहरियों को है, लेकिन अगर इन मुजाहिरों से किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसे मुनासिब नहीं करार दिया जा सकता। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तशहीरी मुहिम तेज हो गई है। सभी सियासी जमातों के जरिए वोटरों को राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी को पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने जनकपुरी में रोड शो किया। इस दौरान उनके हामियों की भीड़ उनके साथ नजर आई। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह की आज भी राजधानी में इंतखाबी मुहिम जारी रहेगी। वो मुस्तफाबाद, करावल नगर और गोकुलपुरी में अवामी रैलियां करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने जुमेरात को पदयात्रा और रैलियां की। अमित शाह ने दिल्ली के मटियाला इलाके में रैली की, जहां उन्होंने केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने केजरीवाल पर अवाम से झूठे वादे करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मरकज में नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलसल मुल्क की तरक्की में सरगर्म है और दिल्ली में गैर कानूनी कॉलोनियों को कानूनी जवाज फराहम करके लोगों के घरों के ख्वाब को पूरा किया। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा आज पांडव नगर और विश्वास नगर में नुक्कड़ मीटिंगों से खिताब करेंगे। उधर कांग्रेस पार्टी के लीडरों की तरफ से भी इंतखाबी तशहीर में पूरी ताकत झोंक दी गई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से मरकजी वुज़रा का दौरा जारी है और सभी वुज़रा यहां तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं। इसी के तहत आज मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक, रविशंकर प्रसाद, गिरिराजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी समेत दीगर कई वुज़रा मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का दौरा कर रहे हैं। मरकजी सरकार के वजीर इन दिनों जम्मू कश्मीर का मुसलसल दौरा कर रहे हैं ताकि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की 400 तरक्की के लिए बनाई जा रही पॉलिसियों और प्रोग्रामों के निफाज की इत्तला की तौसी व तशहीर की जा सके। इसी फहरिस्त में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कल जम्मू के बाग-ई-बाहू फोर्ट एक्वेरियम का दौरा किया। मरकजी वजीर ने कहा कि मवेशी परवरी के लिए इलाके में वसी इम्कानात हैं। इस शोबे को वसी और अमली बनाने पर तफसील से बातचीत हुई। आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पहुंचे फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक महकमा तालीम की तरफ से श्रीनगर में मुनक़िद 2 रोज़ा और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर के 25 स्मार्ट स्कूलों और कश्मीर ज़िले में महकमा तालीम के मंसूबों का इफ्तिताह किया। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में जारी है। न्यूजीलैंड ने 3 बल्लेबाजों की निफ सेंचुरियां की मदद से 5 विकेट के नुकसान पर 203 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया है और भारत के सामने जीत के लिए 204 रन का हदफ रखा है। ताज़ा खबरें मिलने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए।